हाय भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। चैत्र माह की सोम प्रदोष, आज यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन कुछ खास संयोग बन पड़े हैं जिनमें यदि उपाय किए जाते हैं तो बहुत ही उत्तम लाभ मिलता है। शिव जी की पूजा उपासना में खास है कि आप भले ही व्रत ना भी करें, लेकिन अगर पूजा भी सच्चे मन से कर लेते हैं तो शिव जी अपना आशीर्वाद देते चूकते नहीं हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल तरीका है, वे भोलेनाथ हैं, मात्र जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि हम थोड़े से उपाय और कर लें तो शायद वो तो मान ही जाएंगे। तो देखते हैं यह उपाय। रुद्राक्ष, जो स्वयं शिव जी का स्वरूप माना जाता है, मान्यता है कि अगर दाम्पत्य जीवन में दुख के बादल छाए हैं या विवाह में देरी हो रही है तो सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें, फिर इसे विधि विधान से अपने गले में धारण कर लें। इससे गृह सुख मिलता है। अगर घर में सुख शांति नहीं रहती, परिवार में मतभेद बने रहते हैं, तो गंगा जल में एक बेलपत्र डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर इस जल को एकत्र कर लें और इसे घर लाकर अपने घर के हर कोने पर छिड़क दें। छत पर, बाहर, सब जगह छिड़क देने से घर की बुरी शक्तियों का नाश होता है और टोने टोटके का असर भी खत्म हो जाता है। आज संध्या समय में करने योग्य कुछ और कार्य यह है कि एक शिव शक्ति के नाम का दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक बेलपत्र वृक्ष के नीचे या शिवलिंग के समीप जलाना चाहिए। यह आप आटे के दीपक का भी निर्माण कर सकते हैं तो उत्तम रहेगा, अन्यथा मिट्टी का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। यह शिव शक्ति का दीपक अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी होता है। इसे प्रज्वलित करने से ही मानसिक शांति अचानक ही आप महसूस करने लगेंगे। यह शिव शक्ति दीपक होता है 2 बाती का दीपक, यानी एक ही दीपक में 2 बाती, एक गोल बाती महादेव के नाम की और दूसरी लंबी बाती पार्वती यानी शक्ति के नाम की जलानी होती है। यदि संभव हो तो घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि यह संभव ना पड़े, अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। मुख्य होता है यह प्रयोग करना, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, इसलिए कुछ अवश्य ही करें। यह दीपक आप उत्तर या पूर्व मुखी ही रखें। एक अन्य उपाय में गोल बत्ती का दीपक जिसमें थोड़े काले तिल डालकर अगर आप शिवलिंग के समीप जला देते हैं तो उससे आपके शत्रु पीड़ा हो या आपके घर में कोई कार्य बाधा होती हो तो वह खत्म हो जाएगी। यदि विवाह में परेशानियां आ रही हैं, विवाह हो नहीं रहा, प्रेम विवाह करना चाहते हैं वह नहीं हो रहा, अथवा विवाह हो चुका है उसके बाद भी कई परेशानियां चल रही हैं, शिवलिंग पर जाकर नियमित पूजा करें और फिर एक धतूरा लें और उसको शिवलिंग पर अपनी समस्या कह के, जो भी है कि अगर आपको गुस्सा अधिक आता है तो रोग है, रोग नाश के लिए प्रार्थना करते हुए, विवाह के लिए कि घर में सुख शांति बनी रहे, प्रतियोगिता में सफलता मिले, इसके लिए आप अपनी मनोकामना कहते हुए उस पर शिवलिंग पर चढ़ा दें। साथ ही थोड़ा सा घी घर से लेकर जाएं और शिवलिंग पर ओम का निर्माण करें। इससे यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होगा तो उसे बल मिलता है। कमज़ोर चंद्रमा के कारण बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, उन सबको यह खत्म करता है यह ओम का उपाय। यह आप अपने बच्चे के हाथ से भी करा सकते हैं या आप स्वयं भी उसका नाम लेकर, अपना गोत्र नाम लेकर कर सकते हैं। इसको करने से प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती है। साथ ही अगर कोई नियमित परीक्षा भी चल रही है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वह भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही एक उपाय यह करें कि अपनी समस्या कहते हुए जलाधारी पर जब आप नियमित पूजा कर लें तो जलाधारी पर एक दूर्वा दल अर्पित कर दें। इससे आ रही सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। जी की पूजा में बेलपत्र का अलग ही महत्व होता है, अतः बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध का सिंचन अवश्य ही करें। बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का अवश्य ही प्रज्वलित करें। यह अगर बेलपत्र समीप ना हो आप जाने में असमर्थ हो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर भी ये कार्य अवश्य करें। इस प्रयोग को करने से धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी।